शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तेहे नाही पूछा प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। 210 गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरणकमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सतपद पावन शोक नसावन प्रगट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होड़कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवड़ बचन कही। अतिशय बड़भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने बड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञानगमय जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाही पाही सरन ही नाई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। है ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमलनयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दोन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। देखेउ भरी लोचन हरि भवमोचन इहै लाभ संकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ नमागौ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्रीहरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मनरूपी भौंरा आपके चरणकमल की रच के प्रेमरूपी रस का सदा पान करता रहे। जहिन पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव सीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देवनदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया और जिन चरणकमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीनबंधु हरि कारण रहित दयाल वर्टिकल बार तुलसीदास सठ ते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास पारायण सातवां विश्राम चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहां जग पावनी गंगा गाधे सुनु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थे। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई। जिस प्रकार देवनदी गंगा जी पृथ्वी पर आए थे, तब प्रभु ऋषिन्ह समेत नहाए। विविध दान महिदेवन ही पाए, हर्षि चले मुनि बूंद सहाया। बेगी विदेह नगर निराया, तब प्रभु ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए।
साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। दो फिर मुनिवृंद के पुर रमयता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी बाप कूप सरितसर नाना। सलिल सुधासम मणि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। हाँ, अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सोडियां बनी हुई हैं। भृंग कूजत कल बहुबर्न बिहंगा, वरन बरन किसे बनाता। त्रिविध समीर सदा सुखदाता, मकरंदर्श से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल बिहंग निवास। फूलत फलत सुपलवत सोहतपुर चहुपास पुष्पवाटिका। फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलत और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। 212 बने न बरनत नगर निकाई। जहां जाए मन तह लोभाई। चारू बजारू विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनत समाना। बैठे सकल बस्तुलय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई। संतत रहन सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। दो मंगलमय केरें, चित्रित जनो रतिनाथ चितेरे। मंदिर सब पुर नर, सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया। नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। संग सचिव सुचि भूरी भट्ट भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनिनाय कही मुदित राव एही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामिभक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कींच प्रणामु चरण धरी माथा। दीन ही असीस मुदित मुनिनाथ। विप्रवृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बढ़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारही बारा। विश्वामित्र नृप ही ते ही अवसर आए। दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी पहुंचे थे। दो श्याम गौर मृदु ब्यास किशोरा, लोचन सुखद बिस्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट साइटे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले, श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु बिदेहु बिदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक, विशेष रूप से विदेह, देह की सुधबुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानी नृपु करी। विवेकु धरी धीर बोलेउ मुनि पद नाई। सिरु गदगद गिरा गंभीर। 215। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, बैठारा।